अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबको हिस्ट्री ऑफ इब्न अल-अरबी पार्ट 2 में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे इब्न अल-अरबी रहमतुल्लाह अलैह की तालीम और असातिज़ा के बारे में। इसके अलावा आपकी ज़िंदगी के तसव्वुफ़ के बारे में कुछ हैरत अंगेज़ वाक़यात का जिक्र करेंगे जिनकी वजह से आपने दुनिया को तर्क किया और राह तसव्वुफ़ को इख्तियार किया। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पहले बात करते हैं आपकी तालीम और असातिज़ा के बारे में। मुर्सिया में इब्न अल-अरबी रहमतुल्लाह अलैह का क़याम सिर्फ 8 बरस रहा। 1171 में जब मुर्सिया पर मोहदों ने कब्ज़ा कर लिया तो इसके नतीजे में आपके ख़ानदान को वहाँ से हिजरत करना पड़ी। चूँकि इशबिलिया पहले से ही मोहदों के हाथ में था, इसलिए आपके वालिद ने पुर्तगाल के दारुल हुकूमत में पनाह ली। अलबत्ता जल्द ही इशबिलिया के अमीर अबू याकूब यूसुफ के दरबार में आपके वालिद को एक मुअज़्ज़िज़ ओहदा गालिबन फ़ौजी मशीर की पेशकश हुई। चुनाचे आपके वालिद ने अपने ख़ानदान समेत 568 हिजरी में इशबिलिया हिजरत की। इशबिलिया में इब्न अल-अरबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी जवानी का ज़माना गुजारा। जब आपकी उम्र 12 बरस हुई तो आपकी ज़िंदगी में एक अजीब व गरीब वाक़या पेश आया। आप अपनी किताब फतुहात मक्का में लिखते हैं कि मैं एक दफ़ा ऐसा बीमार हुआ कि हालत बेहोशी में चला गया, यहाँ तक कि लोगों ने मुझे मुर्दा समझ लिया। मैंने इस हालत में बहुत ही भयानक और डरावने चेहरे वाली एक कौम देखी जो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती थी, और इनके मुकाबले में एक नहायत हसीन और जमील और खुशबू में बसा हुआ शख्स था जो मुझे इनसे बचा रहा था और उन्हें मुझसे दूर कर रहा था। यहाँ तक कि वो शख्स कौम पर गालिब आ गया। आप कौन हैं? मैंने पूछा। तो उस शख्स ने जवाब दिया, मैं सूरह यासीन हूँ, तुम्हारा मुहाफिज। इसके फ़ौरन बाद मुझे होश आया और मैंने देखा कि मेरे वालिद रहमतुल्लाह अलैह मेरे सराहने रो रहे हैं और सूरह यासीन पढ़ रहे हैं। इस वक्त तक वो सूरत ख़त्म कर चुके थे। मैंने जो कुछ देखा था उनको बयान किया। इब्तिदाई तालीमी मराहिल तो आप मुर्सिया और पुर्तगाल के दारुल हुकूमत में तय कर चुके थे। इशबिलिया में 598 हिजरी यानी तकरीबन 30 साल तक आप अकामत पजीर रहे। इस अरसा के दौरान आप हसूल इल्म में हमतन मसरूफ़ रहे और तमाम मालूम मसलन किरात, तफसीर, हदीस, फ़िक़ा, रियाजी, फ़लसफ़ा, नजूम, हिकमत और दीगर अलूम में कामिल दस्तरस पाई। इब्न अल-अरबी रहमतुल्लाह अलैह ने नामवर और आला मुकाम असातिज़ा से इल्म हासिल किया। बड़े बड़े बुज़ुर्गों से हदीसें सुनी और उनसे रवायत की इजाज़त हासिल की। इन असातिज़ा और मशाइख की तादाद तकरीबन 70 तक पहुँचती है। चंद असातिज़ा का जिक्र दर्ज झैल है। हाफिज़ अबू बकर मोहम्मद बिन खल्फ से आपने किरात की तालीम हासिल की और इसके अलावा किताब अल-काफ़ी का दर्स भी लिया। अब्दुर्रहमान अस-सबीली जो कि हाफ़िज़ कुरान, मुहद्दिस और मुतअद्दिद कुतुब के मुसन्निफ़ गुज़रे हैं और इन्होंने मराकिश में वफ़ात पाई, इनसे इब्न अल-अरबी रहमतुल्लाह अलैह ने हदीस का दर्स लिया। अब्दुस्समद बिन मोहम्मद, इनसे आपने सही मुस्लिम का दर्स लिया और रवायत की इजाज़त भी। यूनुस बिन याहिया बिन अबुल हसन बासी, इनसे आपने बुखारी शरीफ का दर्स लिया। इसके अलावा अबू अब्दुल्ला, अबू सईद अब्दुल्ला, कासिम बिन अली, यूसुफ बिन हसन, अबुल कासिम ज़ाकिर, मोहम्मद बिन यूसुफ और इसके अलावा कई असातिज़ा से आपने इल्म हासिल किया और कामिल दस्तरस पाई। इल्म में इनकी बुलंद मुकामी ने हुकूमत इशबिलिया को इनकी तरफ मुतवज्जो किया और जिसके नतीजा में उन्हें दबीर और कातिब यानी सेक्रेटरी का ओहदा मिला जो दीवान सल्तनत का अहम ओहदा था। आपके वालिद भी वज़ीर रियासत रहे और आपके ख़ानदान का शुमार मुमलिकत के बावकार लोगों में होता था। ये वो दौर था जिसको आपने नगमा व शेर और ऐशो तर्ब में गुजारा और जिसमें शिकार जैसे मशागिल भी शामिल थे, और इस दौर को इब्न अल-अरबी रहमतुल्लाह अलैह दौर जाहिलियत से मौसूम करते हैं। अब आपकी ज़िंदगी के उन वाक़यात का जिक्र करते हैं जिनकी वजह से आपने अपनी ज़िंदगी में तसव्वुफ़ का इख्तियार किया और दुनिया को तर्क किया। जब आप अमीर अबू बकर यूसुफ बिन अब्दुर्रहमान की मुलाजमत में थे तो उस ज़माना में एक मरतबा आप अमीर के हमरा मस्जिद कुर्तबा में गए। वहाँ अमीर को रुकू सजूद करते अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ाता देखकर इन्हें यह ख्याल आया कि अगर इतने वसी इलाके का बादशाह होकर भी इस शख्स की अल्लाह ताला के सामने ये कैफियत है तो फिर दुनिया की कुछ हकीकत नहीं। इसी दिन मुलाजमत से तबीयत उखड़ गई और राह तरीक़त पर गामजन हो गई। इसी दौरान एक और वाक़या पेश आ गया। वो वाक़या कुछ यूँ है कि आप इशबिलिया के किसी अमीर कबीर की दावत में मदऊ थे जहाँ पर बहुत ही अमीर कबीर लोगों को बुलाया गया। खाने के बाद जब जाम गर्दिश करने लगा और सराही आप तक पहुंची
اور آپ نے جام کو ہاتھ میں پکڑا تو غیب سے آواز آئی، اے محمد، کیا تم کو اس لیے پیدا کیا گیا تھا؟ آپ نے جام کو رکھ دیا اور پریشانی کے عالم میں دعوت سے باہر نکل گئے۔ دروازے پر آپ نے وزیر کے چرواہے کو دیکھا جس کا لباس مٹی سے اٹا ہوا تھا۔ آپ اس کے ساتھ ہو لیے اور شہر سے باہر اپنے کپڑوں کا تبادلہ کیا۔ کئی گھنٹوں تک ویرانوں میں گھومنے کے بعد آپ ایک قبرستان میں پہنچے جو ایک نہر کے کنارے واقع تھا۔ آپ نے وہاں قیام کا فیصلہ کیا اور ایک ٹوٹی ہوئی قبر میں جا اترے۔ دن رات ذکر الہی میں مصروف ہو گئے۔ نماز کی ادائیگی کے لیے قبر سے باہر نکلتے۔ 4 روز کے بعد آپ واپس آئے اور اس طریقے عرفان میں وارد ہونے کے بعد آپ کی ملاقات ابوالعباس ارینی سے ہوئی اور آپ نے شیخ ابوالعباس کی زیر نگرانی 9 ماہ کا چلہ کاٹا۔ اس روحانی تجربے کے بعد آپ نے ملازمت سے ہاتھ اٹھا لیا اور اپنے طریقہ کے دوسرے لوگوں کی طرح فکر کو اپنا شعار بنایا۔ شیخ یوسف جو آپ کے استاد بھی گزرے ہیں، ان کو خبر پہنچی کہ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ اپنا وقت قبرستانوں میں گزارتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے کسی موقع پر کہا کہ سنا ہے ابن العربی نے زندوں کی مجلس کو چھوڑ کر مردوں کی مجلس کو اختیار کر لیا ہے۔ ابن العربی نے انہیں پیغام بھجوایا کہ آپ خود آ کر دیکھیں میں کن لوگوں کے ساتھ مجلس لگاتا ہوں۔ چنانچہ ایک روز ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ قبرستان گئے، جہاں پر ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ حاضر ہونے والی ارواح کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے۔ شیخ یوسف دھیرے سے آپ کے پہلو میں جا کر بیٹھے اور ابن العربی نے دیکھا کہ ان کا رنگ فک ہو گیا ہے۔ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی طرف مسکرا کر دیکھا، مگر شیخ یوسف اپنی اندرونی کرب کے سبب مسکرا نہ سکے۔ جب مجلس ختم ہوئی تو استاد کے چہرے پر رونق لوٹ آئی اور انہوں نے شاگرد کی پیشانی کو چوما۔ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، کون مردوں کے ساتھ مجلس لگاتا ہے، میں یا آپ؟ شیخ یوسف نے کہا، خدا کی قسم میں مردوں کے ساتھ مجلس کرتا ہوں۔ اگر مجھ پر یہ حال وارد ہو جائے تو میں سب کچھ چھوڑ دوں۔ اس کے بعد وہ لوگوں سے کہا کرتے تھے، جو کوئی لوگوں سے منہ موڑنا چاہتا ہے اسے ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں عالم غیب کی استقامت کا علم ہے اور وہ مخالف سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اس میں ایسا علم پایا جاتا ہے جس پر انسانی قوہ قدرت نہیں رکھتے۔ اشبیلیہ میں قیام کے دوران شیخ اکبر ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور کے تمام عارفین سے ملاقاتیں کیں اور ان سے اقتباس فیض حاصل کیا۔ ویسے تو آپ ان سب کو اپنا شیخ ہی کہتے ہیں، لیکن اصل میں جو آپ کے شیخ اور مرشد تھے وہ تیونس کے شیخ ابو مدین رحمۃ اللہ علیہ ہی تھے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے آپ کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقاتیں اور آپ کے بقیہ حالات زندگی پر۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔